गुड इवनिंग बच्चों। 2 दिन से हम लोग क्लास नहीं ले रहे थे, है ना, उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग इसी केमिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चों को साइक्लोप्रोपेन दे दिया जाता है। लगभग हम देखते हैं कि 5 नंबरी में जब भी रहता है तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन प्रकार का क्वेश्चन रहता है। उसमें बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कहां से पूछ दिया है, कि बच्चे तो सिर्फ एल्केन, एल्काइन, एल्कीन पे जाते हैं। लेकिन चलिए आज हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जो आप साइक्लो लगा हुआ पढ़ते हैं, वो एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। यह एक ग्रुप है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है बच्चों? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसको? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त एवं असंतृप्त दोनों का गुण रहता है। बोलिए तो अगर हम मानकर चलते हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको, ऐसे तो डिफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त एवं असंतृप्त दोनों का गुण रहता है, उसे हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी संरचना कैसे रहेगी? तो एक वलय जैसी रहेगी। इसकी संरचना वलय आकार की रहेगी, वलय रहेगी। इसकी संरचना में कम से कम, यानी इसका जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो शुरू होता है वो कम से कम कार्बन के 3 परमाणु होना चाहिए। कार्बन के कम से कम 3 परमाणु, कम से कम 3 परमाणु, तभी जाके एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। क्या क्या समझे कि सर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त एवं असंतृप्त दोनों का गुण हो, सर इसकी संरचना वलय रहती है, ठीक है बच्चों। और कार्बन के कम से कम कितना परमाणु रहना चाहिए? 3 परमाणु रहना चाहिए, तभी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। आइए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, दोनों गुण रहेगा, तो एक एक हम लोग समझते हैं। इतना समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं साइक्लो एल्केन। हेडिंग डाली लीजिए आप लोग भी, साइक्लो एल्केन। देखो ये बहुत ही थोड़ा सा अलग है, देखने में लगेगा दूसरे जैसे और वह जो गुण प्रकट करेगा अलग जैसे। जैसे हमने कहा साइक्लो एल्केन, तो तुम कहोगे सर एल्केन आ गया, ये तो सर एल्केन जैसा ही होगा। सही है बुआ, इसका गुण एल्केन जैसा होगा, लेकिन फार्मूला एल्कीन वाला बनेगा। तो आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। साइक्लो एल्केन, तो हम जानते हैं कि एल्केन है ना, और अभी बताए हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कम से कम 3 परमाणु होगा। तो पहला क्या होगा? प्रोपेन वाला, क्योंकि 3 कार्बन तो प्रोपेन से शुरू होगा ना। इसको अगर हम सूत्र लिखेंगे तो तुम कहेगा सर एल्केन वाला है, तो अभी ना बोले बुआ रे नाम है एल्केन, लेकिन इसका सूत्र होगा एल्कीन जैसे, यानी CnH2n। तब ना तुम पढ़ा है कि दोनों का गुण रहे, संतृप्त और असंतृप्त दोनों। तो संतृप्त मतलब एल्केन का गुण, और फार्मूला हो गया एल्कीन यानी असंतृप्त का गुण, है ना। लेकिन सूत्र है सिर्फ CnH2n। n कहां से शुरुआत होगा बुआ रे इसमें? तो सर आप ही तो बताए हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में 3 से शुरुआत होगा। हाँ हम तो बताए भी किए हैं 3 से शुरुआत होगा, ठीक है। इतना समझ में लगा क्या रहेगा? तो साइक्लो और एल्केन, तो जैसे हम पहला नाम देते हैं, है ना, साइक्लो प्रोपेन। सर प्रोपेन काहे कहे आप, मेथेन और एथेन काहे नहीं कहे? तो बुआ रे हम समझाए हैं कि कार्बन कहां से शुरू होगा? 3 से। तो 3 तो प्रोपेन ना होता है, मेथ 1 एथ 2 प्रोप 3 होता है, इसीलिए इसकी शुरुआत साइक्लोप्रोपेन से। तो हम कहेंगे तुम इसका फार्मूला बोलो, तो कहेगा सर फार्मूला तो आप लिख दिए CnH2n। फंसना नहीं बउआ रे, जब ये साइक्लो लगा रहेगा अब फार्मूला रहेगा एल्केन वाला, यानी कि इसका नाम रहेगा एल्केन वाला, लेकिन फार्मूला लिखाएगा एल्कीन वाला। इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? प्रोप 3 C3 और H कितना? सर H हो जाएगा 6 द्वितीय 6, है ना। देख रहा है, नाम किसी और का, काम किसी और का, है ना। चलो दूसरा बोलो बुआ, तुम लोग बोल दो, साइक्लोब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा? इस बार बताओ तुम लोग खुद। सर अब तो इन रसगुल्ला क्वेश्चन हो गया। हाँ रे सही कह रहा है, ये तो रसगुल्ला हो गया कि हम तो पढ़ लिए हैं कि साइक्लो रहेगा
और एल्केन वाला रहेगा तो उसमें फार्मूला होगा एल्कीन वाला, यानी फार्मूला C4H8। इसी प्रकार तुमसे हम पूछ देंगे साइक्लोपेंटेन। एग्जाम में बहुत पूछता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, 1 नंबर कम से कम, 1 नंबर से ज्यादा भी रहता है कभी कभी 2-3 नंबर। लेकिन इतना 10 मिनट के वीडियो से आप अगर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबरी वाला वो भी, तो आप जानते हैं कि हमको 450 नंबर लाने में इजी होगा। साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन हुआ रे, बोलो सर पेंटेन है तो C5, सर आप बोले हैं कि साइक्लो लगा रहेगा तो उसमें एल्कीन वाला फार्मूला है ना, तो कितना 3। कोई दिक्कत? कहेगा सर ये तो बता दिए समझ गए, सर इसका स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है आओ बुआ रे स्ट्रक्चर बताते हैं। चल देखो पहला क्या हम बोले थे, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या देखे हो कि सर C3H6, यही ना हम बताए हैं कि एलिसाइक्लिक ग्रुप में यानी साइक्लो वाला में क्या लगा रहेगा, तो एक वलय होगा। वलय मतलब सर क्या होता है, तो वलय मतलब होता है कि घिरा हुआ। तो देखो 3 गो कार्बन है, इसको घेर दो, ऐसे घेरे। तो फॉर्मूला हुआ था प्रोपीन वाला, यानी कि कहने का मतलब कि एल्कीन वाला, लेकिन सारा गुण चलेगा एल्केने वाला। तो एल्केन में डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड, सर सिंगल बॉन्ड तो दे दो। अब पेट भरने आता है ना बुआ रे, पेट भरने आता है ना, कै गो रोटी चाहिए एकरा पेट भरने के लिए, सर 8 गो चाहिए। एकरा पास कै गो रहता है अपने 4 गो, 5 गो 6 गो, तो कै गो कम है 2 गो, तो खिला दो 2 गो। आ जाओ बुआ खा लो 2 गो, खिला दिए ना, पेट भर गया ना। एकरा पास बोलो सर इसके पास भी ना सर 4 और 2 6 गो है सर, 4 गो एकरा पास रहता है, 5 1 6 2 गो कम है, तो इसको भी 2 गो खिला दो, है ना। एकरा पास क्या है सर, वही तो बात है 4 और 2 6, तो 2 गो खिला दो। कोई दिक्कत नहीं सर, इतना लॉलीपॉप है, हाँ रे बुआ बहुत लॉलीपॉप है ना। चलिए दूसरा आप लोग खुद से बनाइए मेरे साथ, साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन क्या होगा फॉर्मूला, C4H8। सब इकरा बनाइए, तो बोले कहे 4 गो है तो 2 गो यहां और 2 गो यहां। हम जानते हैं कि ब्यूटेन वाला गुण में होता है सिंगल बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड। पेट भरना है सर, भरो रे 4 5 6, 2 गो कम है, 2 गो किधर दे दो, इसमें भी 2 गो कम, इसमें भी 2 गो कम, 4 2 6, इसमें भी 2 गो कम, इसमें भी 2 गो कम। बन रहा है ना रे बुआ, है ना। कितना इजी है रे, देखो तो, है ना। अगर 450 का सपना देखते हो तो ये सब तो रखना जरूरी होगा, है ना। इसको तो जानते हो, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, जब जाओगे तुम लोग इंटर में तब पढ़ोगे ऐसे, है ना। और ऊपर में 2 ठो ऐसे, है ना, यानी घर जैसे बना दोगे, यानी कि सी नहीं भी लिखोगे, लेकिन तुमको इंटर में जाओगे तो अभी तो इतना ही पढ़ो। ये समझ में आ गया? बताओ साइक्लोपेंटेन के अपने से बनाओ तो। सर कैसे बनाएंगे, अरे अभी ना सिखाए हैं। साइक्लोपेंटेन पहले फॉर्मूला बोलो बुआ रे, सर पेंटेन है ना। दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग, सर नाम तो है पेंटेन, लेकिन फॉर्मूला होता है सर एल्कीन वाला, यानी C5H10। अब कैसे करेगो इसको वलय में, सर 4 गो तो आप कहबे कि ऐसे होता है, एगो सर हम इधर बढ़ा देंगे, ठीक है तो करो ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पेट भरो सर 4 गो रोटी या 2 6 गो रोटी, सर 2 गो एकरा कम है तो खिलाओ 2 ठो। एकरा सर 4 2 6 2 गो कम है, खिलाओ 2 ठो। सर 4 2 6 2 गो खिलाओ। सर इसको भी 2 गो कम है तो खिलाओ ना। पेट नहीं भरना, पेट मतलब भरा रहना चाहिए और उल्टी नहीं करवाना चाहिए, यानी 9 गो नहीं खिलाना और कम भी नहीं खिलाना। तो क्या क्या हम लोग देखे, साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोब्यूटेन का और साइक्लोपेंटेन का। आप लोग साइक्लोहेक्सेन का भी बना सकते हो। समझ में आया साइक्लो एल्केन वाला ग्रुप? चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, इसी में एक और ग्रुप है साइक्लो एल्कीन वाला ग्रुप। साइक्लो
एल्कीन। साइक्लो एल्कीन। अब तो सर उस समय एल्केन था तो एल्कीन का फार्मूला, तो इसका मतलब सर एल्कीन है तो हम एक और बढ़ा देंगे एल्काइन का फार्मूला। सही पकड़े हो कि एल्केन था तो एल्कीन का फार्मूला और एल्कीन है तो एल्काइन का फार्मूला। यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा बुआरे कि सर एल्काइन का तो हम लोग जानबे करते हैं CnH2n-2, यानी यही इसका फार्मूला होगा। और इसमें क्या लास्ट में जुड़ा रहेगा तो इन वाला है तो इन, और इसमें एन कहां से शुरुआत होगा एलिसाइक्लिक है तो 3 से तो शुरुआत हो करेगा। ठीक है, तो पहला सदस्य का हम पूछेंगे बताओ बुआ नाम क्या होगा, तो बता दोगे? बताओ तो सर साइक्लो तो लगवे करेगा। ठीक है, साइक्लो लगेगा ही। सर 3 मतलब प्रोप, तो इसमें तो सर एल्कीन आप कहे हैं तो यानी सर प्रोपीन हो जाएगा। हाँ बउआ सही समझे हो कि क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। आप देखो दिखाने का दांत क्या है एल्कीन, लेकिन खाने का दांत क्या है एल्काइन। एक बात तो कहो तो बुआ रे कुछ समय एल्केन पढ़ते थे तो सिंगल बॉन्ड यानी एल्केने वाला गुण, और इस समय एल्कीन पढ़ रहे हैं इसमें गुण कौन होगा एल्कीन वाला, तो एल्कीन में सो डबल बॉन्ड। हाँ एल्कीन में कौन सा बॉन्ड लगेगा, दो कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। और इसकी संरचना कैसी होगी तो सर उसका भी विलय होता था इसका भी विलय। एक बात कहे जैसे साइक्लो एल्केन का पढ़े हो ना संरचना सेम टू सेम इसमें भी बनाना। तो अंतर कथी है, अंतर सिर्फ यही रहेगा कि उसमें सिंगल बॉन्ड देते थे क्योंकि साइक्लो एल्केन हुआ करता था, और इसमें साइक्लो एल्कीन है तो एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल लगा देंगे और सब कुछ सेम टू सेम पेट भरना। ठीक है, चलो देखो जैसे सर फार्मूला इसको बोलिए आप लोग। सर C3 आपका है सर ये वाला फार्मूला होगा कि दिखाने का दांत है एल्कीन का लेकिन खाने का दांत एल्काइन का, तो C3 और 3 दूना 6 में से 2 गया तो 4। हम तुमसे फिर पूछ दिए कि बताओ बउआ साइक्लोब्यूटीन का फार्मूला क्या होगा, तो सर C4 4 दूना 8 में से 2 गया तो 6। कोई दिक्कत? बताओ बउआ साइक्लो पेंटीन का फार्मूला क्या होगा, सर C5 अब 5 दूना 10 में से 2 गया तो 8। कोई दिक्कत? यानी कि यही फार्मूला पे दिखाने का दांत था एल्कीन का, खाने का दांत था एल्काइन का। कोई दिक्कत? सर ठीक है ये तो बता दिए। सर इसका भी स्ट्रक्चर बताइए ना एक बार। आप तो कह दिए सर कि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच लगेगा, एगो सर बताइएगा तब ना। ठीक है वो वही बताएंगे, आओ इंतजार नहीं करो है ना। चलो आओ पहला क्या था रे साइक्लोप्रोपीन है ना। क्या फार्मूला था सर एल्कीन तो फार्मूला एल्काइन। देखो एल्केन तो फार्मूला एल्कीन, फार्मूला एल्कीन तो फार्मूला एल्काइन। एक बार आके तो C3 और एल्काइन का क्या होता है 2 गुना में से 2 घटा देते हैं 4। सर बोले थे क्या विलय होगा उसी तरीका से। सर वो तो ऐसे हम बनाए थे तो इसको ही बनाओ ना इसे, है ना बनाओ। अब हम कथी कहे हैं उसमें एल्केन हुआ करता था प्रोपेन, तो एल्केन वाला गुण हम करते थे, और ये है प्रोपीन इसमें गुण हम एल्कीन वाला। तो सर एल्कीन में तो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है तो दे दो ना 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत? और इस समय सिंगल बॉन्ड होता ही है, दे दिए। अब पेट भरो ना रे। सर 4 गो रोटी एकरा पास, 2 गो रोटी एकरा पास, 1 गो एकरा, तो 4 और 2 6 1 7। कै गो रोटी कम? सर 1 रोटी कम, तो खिलाओ एगो बेचारा को नहीं तो भूखे रह जाएगा। एकरा कै गो रोटी है रे? सर 4 2 6 गो रोटी, 2 गो रोटी कम है, 2 को खिलाना, एगो नहीं खिला देना कि उसे भूखे रख देना, और 3 को नहीं खिला देना तो उल्टी करवा देना है ना। 2 को खिलाओ। खाओ रे। ई बेचारा कहेगा हमरो भूख लागल है, तोरा कै गो रोटी का भूख लागल है? हमरा तो 4 2 6 1 रोटी हमरा दे दीजिएगा तो पेट भर जाएगा। खाओ 1 तुम रोटी। ये पेट 3 कार्बनमा के भर दिए, मेरा काम हो गया, साइक्लोप्रोपीन का मेरा बन गया। कोई दिक्कत है? सर इतना इजी था। हाँ बुआ सिर्फ समझने वाला बात था। तो हम तुमसे पूछ दिए बताओ तो बुआ
क्या कि साइक्लो, है ना, साइक्लो अपने से बनाओ तो हम पूछ दिए। दूसरा कि साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। सर ब्यूटीन है ना एल्कीन, तो फार्मूला एल्कीन के आगे एल्काइन, तो एल्काइन वाला फार्मूला लगाओ ना। C4 4 दूना 8 में से 2 गया तो 6। सर आप बोले थे कि स्ट्रक्चर ओकरे जैसे बनेगा। हाँ बोले 1 2 3 4, कोई दिक्कत हुआ रे, दे दिए ना। अब क्या करना है सर, एल्कीन वाला है तो 2 गो कार्बन के बीच तो कम से कम डबल बॉन्ड होगा, तो कहीं तुम डबल बॉन्ड दे दो कोनो 2 कार्बन के बीच। सर हमारा मन है यहां पर देने का, तू कहेगा सर यहां, जे कहेगा वही, हम जानते हो, चलो तुम्हारी बात है, हम यहां पर दे देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं यहां देना, कहीं तुम दे सकते हो। और सबके बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल, दे दिए सिंगल। अब पेट भरो, रोटी खिलाओ, कहेगा हमारा पास 4 5 2 7 गो रोटी है, 1 रोटी खिला दीजिए सर, लो खा लो। ये कहेगा सर हमारे पास 4 2 6 गो रोटी है, यानी 2 गो रोटी कम है, खा लो 2 रोटी। एकरा पास क्या रोटी कमी है रे, सर 4 2 6 2 गो रोटी कम है, तो 2 गो रोटी खिला दो। एकरा पास क्या रोटी 4 3 7, 2 गो मत खिलाना दे, उल्टी करवा देना, है ना। एकरा पास 1 गो कम है, लो बन गया तुम्हारा क्या चीज, साइक्लोब्यूटीन। कोई दिक्कत। इसी प्रकार साइक्लो पेंटेन का भी बना लीजिए। चलिए सर बता ही दीजिए ना, है ना। साइक्लो पेंटेन क्या होगा फॉर्मूला रे, या पेंटीन रे बुआ, पेंटेन यही तो बता दिए, पेंटीन। सर एल्कीन वाला नाम है लेकिन फार्मूला होगा एल्काइन वाला। C5 5 दूना 10 8। कैसे 5 को बनाओगे सर, पहले ऐसे कर दीजिए ना 4 गो। सर किधर से तुम देगो, एगो ऊपर उधर इधर दे दे, चलो दे देते, 5 को हो गया ना। अब बनाओ, तो 2 गो कार्बन के बीच तो कम से कम डबल बॉन्ड दोगे ना। देखते हो एल्कीन वाला ग्रुप बैठल है, तो एल्कीन वाला ग्रुप में क्या होता है, कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो कोनो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दो, तुम ही के बीच दे देते, ठीक है। और इस समय सिंगल, कोई दिक्कत। आप पेट भरो, एकरा पास क्या रोटी 4 2 6 1 7, एगो कम है। एकरा पास क्या है 4 2 6 1 7, एगो कम है। इसके पास कितना 4 2 6, एगो कम है। एकरा पास 4 2 6, एगो कम है। एकरा पास 4 2 6 2 गो कम है। अरे थोड़ा गलती कर लिया रे, एकरा भूखे रखेगा, 4 2 6 तो 2 गो कम ना है, तो 2 गो ना खिलाओ। एकरो पास 4 2 6 2 गो ना कम था, तो वो क्या रख देगा तू लोग। हो गया, समझ में आया। यानी कि हम लोग आज एलिसाइक्लिक ग्रुप पर है, जो कि एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर, वो भी 5 नंबरी वाला में, जैसे 5 गो रहेगा तो उसमें से 2 गो साइक्लो वाला ग्रुप कभी कभी पूछ देता है, तो उसमें आपको 450 का अगर सपना देखते हैं तो उसमें आपको 2 नंबर हेल्प करेगा। 2 नंबर बहुत मायने रखता है कि 10-15 मिनट वीडियो देखने से आपको 2 नंबर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं समझे रहोगे तो हम गारंटी देते हैं तुम नहीं बना पाओगे, है ना। चलिए अच्छा लगा, है ना। कल हम लोग आएंगे क्वेश्चन बैंक को लेकर, और या तो साइंस नहीं तो मैथ या कोई अन्य सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें तुम अगर बने रहोगे तो हम गारंटी देते हैं कि तुमको एग्जाम में सीधे यहां से क्वेश्चन आएगा, हम लिख देंगे कि लिख लो फिक्स, है ना। तो पक्का है कि तुमको फिक्स्ड एग्जाम में आएगा ही। कुछ क्वेश्चन थित्थर होता है और उसमें बहुत सारा, एक क्वेश्चन से हम 10-10 क्वेश्चन निकाल के आप लोग को याद भी करवा देंगे, तो आप लोग कल इंतजार कीजिएगा। चलिए आज इतना ही, है ना। धन्यवाद आप लोग, है ना। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।